वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिबेट अंडर जीएसटी के बारे में जानेंगे। पहले एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी के रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आईजीएसटी लॉ के तहत गुड्स एंड सर्विसेज को जीरो रेटेड सप्लाईज माना जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई उन गुड्स एंड सर्विसेज को रिफर करती है जो टैक्सेबल है, लेकिन उनकी सप्लाई पर टैक्स की इफेक्ट जीरो है और उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। और रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, उसे फॉलोइंग टू ऑप्शंस में से एक के तहत पेमेंट किए गए जीएसटी के रिफंड का क्लेम करने की अनुमति दी जाएगी। फर्स्ट, किसी भी इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट किए बिना बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT के तहत गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, इंटीग्रेटेड टैक्स के पेमेंट पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट की गई ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पर पेमेंट किए गए जीएसटी के रिफंड का क्लेम कर सकता है। चलिए अब एक्सपोर्ट रिलेटेड सेटअप्स करते हैं। पहले हमें एक्सपोर्ट को रिलेटेड रिक्वायर्ड इनवॉइस टाइप का सेटअप करना होगा। उसके लिए गो टू सेटअप, कंपनी सेटअप, जीएसटी सेटअप में जाए। यहाँ जीएसटी ऑटो सेटअप पर डबल क्लिक करें। नेक्स्ट, सेल्स इनवॉइस सेटअप में जीएसटी टाइप में एक्सपोर्ट को रिलेटेड जीएसटी टाइप सिलेक्ट करें। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट रिबेट, फिनिश पर क्लिक करके सेटअप को सेव करें। आप यहाँ देख सकते हैं जीएसटी ऑटो सेटअप में सिलेक्शन के अनुसार एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट रिबेट के लिए इनवॉइस टाइप्स ऐड हो गई है। एक्सपोर्ट टाइप आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले हम सेल्स इनवॉइस ऐड करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पार्टी अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद इनवॉइस टाइप में एक्सपोर्ट सिलेक्ट करें। आइटम एंट्री करने से पहले हमें शिपिंग बिल डिटेल ऐड करने का डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये डिटेल्स रिटर्न्स के दौरान दिखाए जाएंगे। डिटेल्स ऐड करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी और रेट एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम अमाउंट की इफेक्ट सेल्स अकाउंट एक्सपोर्ट में आई है। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, सो बिल अमाउंट पर जीएसटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंट्री को सेव कर ले। इसका इफेक्ट हमें GSTR 3B में देखने को मिलेगा। यहाँ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड में इसकी इफेक्ट देख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप वाउचर अनुसार डिटेल्स भी देख सकते हैं और यहाँ अकाउंट लेजर में अकाउंट्स में भी इसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब सेल्स इनवॉइस ऐड करते हैं एक्सपोर्ट रिबेट के लिए। इनवॉइस टाइप में एक्सपोर्ट रिबेट सिलेक्ट करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी और रेट एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आइटम अमाउंट की इफेक्ट सेल्स अकाउंट एक्सपोर्ट रिबेट में आई है और आईजीएसटी की कैलकुलेशन आइटम अमाउंट पर की जाएगी। आईजीएसटी इफेक्ट की कैलकुलेशन बिल अमाउंट में नहीं की जाएगी। इसका इफेक्ट हमें GSTR 1 में देखने को मिलेगा। यहाँ पहली है एक्सपोर्ट की एंट्री और दूसरी है एक्सपोर्ट रिबेट की एंट्री इफेक्ट। और यहाँ अकाउंट लेजर में एक्सपोर्ट रिबेट के केस में हम जीएसटी प्रोविजनल अकाउंट, इंटीग्रेटेड अकाउंट, आउटपुट और अन्य अकाउंट्स में इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ये थी मिरेकल में एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिबेट की एंट्री। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।